जैसे कि कमिश्नर साहब हैं, इनके कानों पे जू नहीं चल रही, ये हमारी बात नहीं सुन सकता, सुनता तो क्या है, देख भी नहीं रहा हमारी तरफ। ये सरकार तो हमें बेवकूफ़ बना रही है, हमारे सरकार तो हमारी बातों को सुन देख के भी अनदेखा कर रही है। और ये चाहे कुछ भी कर ले सरकार हम लोगों को अब झुका नहीं सकती। जब मीटिंग के लिए जाते हैं तो हमारे मांग मुद्दों पर चर्चा ना करके अधिकारी अन्य बातों पर चर्चा करते हैं, हमें हड़ताल के लिए उकसाते हैं और वहाँ बातचीत करते करते गुपचुप तरीके से फोटो खिंचवा लेते हैं। कि अभी तो ये चिंगारी हमारे नगर निगम गुरुग्राम में ही लगी है और ये पूरे हरियाणा के अंदर 22 के 22 जिलों में ये आग लगने वाली है। और अगर सरकार इस हमारी मांगे हैं कर्मचारियों की, जब तक ये पूरी नहीं करती है, जब तक ये हड़ताल जारी रहेगी और पूरे 22 के 22 जिलों में ये हड़ताल ऐसे के ऐसे जारी रहेगी जब तक हमारे कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं हो जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। इस वक्त हम गुड़गांव बस स्टैंड के पास खड़े हैं और यहां पर 3400-3500 की संख्या में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अब जरा अंदाजा लगाइए, अगर एक दिन आपके घर में काम करने वाली बाई, काम करने वाली दीदी नहीं आती है तो आपके घर का क्या हाल होगा, आपके घर की व्यवस्था कैसी होगी। अगर एक दिन आपका ड्राइवर जो आपकी गाड़ी चलाता है वो नहीं आया तो आप क्या कार्यालय समय पर पहुंच पाएंगे। लेकिन ये सिर्फ एक घर की बात नहीं है, ये पूरे गुड़गांव शहर की बात है। गुड़गांव नगर निगम के लगभग 3500 सफाई कर्मचारी आज हड़ताल पर बैठे हैं क्योंकि उनके पास नौकरियां नहीं है। ये 3500 कर्मचारी, आप संख्या देख सकते हैं, इनकी तादाद देख सकते हैं और इसमें ज़्यादातर संख्या महिलाओं की है। महिला सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठी है। ये जो कमाते थे, जो कुछ रुपए कमाते थे, उनसे उनका घर चलता था और अब लगभग दो महीने से लगातार ये हड़ताल पर बैठे हैं। लगातार सरकार के मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की पुलिस प्रशासन और सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगती। मीटिंग के लिए बुलाते तो हैं, लेकिन मीटिंग में बात कुछ और ही होती है, असल मुद्दे पर बातें नहीं होती और फोटो खिंचवाकर, अखबारों में फोटो खिंचवाकर, छपवाकर पुलिस प्रशासन और सभी नगर निगम के प्रशासन अपने घर चले जाते हैं और अगले दिन फिर से ये सफाई कर्मचारी इसी तरीके से अपना घर छोड़कर इस बस स्टैंड पर हड़ताल के लिए आ जाते हैं और 2 महीने से लगातार अपनी मांगों के लिए लगातार लड़ते आ रहे हैं कि हमें वापस से ड्यूटी पर लाएं, हमें अपने काम का सही वेतन मिले। लेकिन पुलिस प्रशासन यहाँ की सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि आखिर पूरी कहानी क्या है, आखिर कैसे इनकी नौकरी कुछ प्रशासनकारियों ने छीन ली है। बताइए कैसे इन सब की नौकरी गई। इतने सारे लोग आज सड़कों पर आंदोलन के लिए खड़े हैं, हड़ताल के लिए खड़े हैं, इनका घर कैसे चलेगा। और ये इतना बड़ा मामला है, इतने सारे लोगों की नौकरी जा रही है, इस पर आखिर कोई क्यों नहीं सुन रहा। और ये 1-2 दिन की बात नहीं है, लगभग 2 महीने हो गए हैं। मैं बसंत कुमार, राज्य प्रेस सचिव व जिला कार्यकारी प्रधान, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा। आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि ये 3480 सफाई कर्मचारी पहले मैन पावर के ठेकों में कार्यरत थे। निगम प्रशासन और ठेकेदारों ने मिली भगत करके सरकार से बात छुपाई और मैन पावर के ठेकों को चलाते रहे, जबकि हरियाणा सरकार के आदेश ये थे कि पार्ट 1 पॉलिसी के जितने भी कर्मचारी हैं उनको 30 जून 2022 के लेटर के अनुसार हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके वहां समायोजित करें। लेकिन अधिकारियों और ठेकेदारों ने अपनी जेबें भरने के लिए सरकार के आदेशों की पालना नहीं की और जब सरकार का ऊपर से सख्त आदेश आया तो ऑपरेशन मेंटेनेंस और वर्क आउटसोर्स के ठेके करके इन कर्मचारियों को नौकरी से बेरोजगार कर दिया। पहले इन लोगों को
15,905 रुपये, जो कि गुड़गांव का डीसी रेट है, वो तनख्वाह मिलती थी। अब नए ठेके में इनको तनख्वाह 10,600 रुपये देने की निगम प्रशासन बात कर रहा है, जिसका ये कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। इन 3,480 सफाई कर्मचारियों में से 30 सितंबर 2019 के पत्र अनुसार हरियाणा सरकार की जो पॉलिसी है, 946 कर्मचारी विभाग रोल पर आने के पात्र हैं। उन कर्मचारियों को अभी तक विभाग रोल पर चले जाना चाहिए था। इन 2 महीनों में क्या कोई प्रशासन आपके पास आया, कुछ बात हुई, किसी ने आपको बुलाया? अब तक आप 2 महीने से हड़ताल करते आ रहे हैं, कोई फैसला नहीं हुआ है, कोई इस मामले पर सुनवाई नहीं हुई है। आगे कब तक ये हड़ताल चलता रहेगा और आपको क्या लगता है कि प्रशासन कब आपकी मांगों को सुनेगी? नमस्कार, मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये सरकार को बता देना चाहता हूँ कि जब तक हमारी कर्मचारियों के साथियों की जो हड़ताल अभी जारी है, जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती है, जब तक हमारा कर्मचारी यहाँ से नहीं उठेगा और लगातार जब तक हड़ताल हमारी जारी रहेगी, इसी प्रकार हमारे सभी कर्मचारी हड़ताल में मौजूद रहेंगे और हड़ताल को जब तक आगे हड़ताल करेंगे, जब तक हमारी सरकार और निगम प्रशासन हमारी मांगों को नहीं मान लेता है, जब तक ये हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। और आगे भी जब और मैं आपसे एक बात माध्यम आपके चैनल के माध्यम बता देना चाहता हूँ कि अभी तो ये चिंगारी हमारे नगर निगम गुरुग्राम में ही लगी है और ये पूरे हरियाणा के अंदर 22 के 22 जिलों में ये आग लगने वाली है। और अगर सरकार हमारी जो अपनी मांगे हैं कर्मचारियों की, जब तक ये पूरी नहीं करती है, जब तक ये हड़ताल जारी रहेगी और पूरे 22 के 22 जिलों में ये हड़ताल ऐसे के ऐसे जारी रहेगी जब तक हमारे कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं हो जाती है। मेरा नाम भारत कुमार है और मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ जिला कार्यकर्ता हूँ जी। हम क्या मांगे आप लोगों की? हमारे जो ये 3480 कर्मचारी हटा दिए गए हैं, हम आपके चैनल से मांग करेंगे कि भाई सरकार हमारे इन 3480 कर्मचारियों को दोबारा ड्यूटी पर ले जाए। और सरकार ने जो हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी करी है, निगम प्रशासन ने जो हमारे दिवाली के इतने बड़े त्यौहार पे हम लोगों को यहाँ बेरोज़गार कर दिया, हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार की घोर निंदा करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहेंगे कि आने वाली 14 और 15 दिसंबर को पूरे 22 के 22 जिले हड़ताल पे जा रहे हैं इनके समर्थन में। और अगर सरकार जब भी हमारी बात नहीं मानती है तो ये हड़ताल अनिश्चित काल चली जाएगी। अब क्या काम करती थी, कहाँ काम करती थी, अब क्या है, मतलब अब घर आपका कैसे चल रहा है? क्योंकि नौकरी नहीं है तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी मुश्किल हो रहा होगा। कैसे हालात है? मैं रीना देवी, मैं यूनियन में खुद एक कार्यकर्ता हूँ। हमारी जो नौकरी जो गई है, हमें पता है कि हम किस तरीके से अपने बच्चे को देख रहे हैं, अपना घर परिवार चला रहे हैं, क्योंकि हम लोग इतने परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं हम लोग। और जैसे कि एक कमिश्नर साहब हैं, इनके कानों पे जू नहीं चल रही, ये हमारी बात नहीं सुन सकता। सुनता तो क्या है, देख भी नहीं रहा हमारी तरफ। ये यहाँ का जो ये एमएलए हैं राकेश दौलताबादिया, ये भी नहीं सुनता हमारी बात। कोई नेता लीडर यहाँ आपके पास मिलने के लिए नहीं आया 2 महीनों में? कोई लीडर नहीं आया हमारी बातें सुनने के लिए। दूसरा जैसे सुधीर शुक्ला है जो यहाँ पे, ये गुड़गांव नेता का भरा पड़ा है ना, एक भी नेता आ नहीं सकता यहाँ पे। हम गरीब आदमी बैठे हुए हैं यहाँ पे इतने दिनों से, 2 महीने से बैठे, में 3रा महीना लग गया है, एक भी नेता देखने के लिए नहीं आता। 3480 आदमी हम लोग, जो हमारी रोटी रोजगार गया हुआ है, तो हम क्या करें? हम लोग जो हड़ताल पे, हमारे तो बस एक ये मजबूरी बनी हुई है हड़ताल करना। हम लोग तो हड़ताल पे बैठ सकते हैं और हम सरकार से लड़ थोड़ी सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम लोग तो अपनी हड़ताल पे बैठ के अपनी बात मनवा सकते हैं, मानने की तो सरकार। ये सरकार तो हमें बेवकूफ़ बना रही है। हमारे सरकार तो हमारी बातों को सुन देख के भी अनदेखा कर रही है। तो आपको लगता है कि इस हड़ताल का कोई सफलता आपको मिलेगी, प्रशासन आपकी मांगों को सुनेगी? देखो जी, अभी तक तो हमें नहीं लगा है कि प्रशासन हमारी बातों को इतनी ध्यान से सुनेगा या नहीं सुनेगा। हमें नहीं पता आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर जो हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम लोग सारे पूरे हरियाणा में हड़ताल हो जाएगी हमारे समर्थन। मेरा नाम रीना है, मैं भी गुरुग्राम इकाई में पदाधिकारी हूँ, महिला सब कमेटी की नेता। स्थिति तो इतनी ख़राब है जी, आपको क्या बताऊँ कि घरों से बेघर हो गए हैं, क्योंकि घरों में किराए के मकानों में रहते हैं, मकानों में ताले लग गए हैं, बेचारे सड़कों पर बैठे हैं इस आस में कि यह सरकार हमारी सुनेगी, क्योंकि इलेक्शनों का टाइम आ रहा है। वैसे ना तो चल वोट के कारण सुन लेगी, तो इसी चक्कर में लग रहे हैं कि सुन ले तो बहुत अच्छी बात है। जो आज इतने मतलब 3480 कर्मचारियों के नहीं, उनका परिवार भी लगा हुआ, हर कर्मचारी के पीछे 4-5 मतलब बच्चे भी हैं, भाई उनके सास ससुर भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, तो लगा लो कितने 1000 कर्मचारियों के पेट पर लात लगी इस टाइम। तो
तो ये इस सरकार ने अच्छा तो नहीं कर रखा, हमारे साथ बहुत गलत कर रखा है। हमारे तो यही गुजारिश है कि जब आप इलेक्शन लड़ने आओ उससे पहले हमारा इसमें समर्थन कर लो और हमें रोजगार दे दो बस, और कुछ ना, हमने फ्लैट चाहिए उनसे, ना कोई प्लाट चाहिए ना फ्लैट चाहिए, बस हमारा हक अधिकार दे दो। हमें सिर्फ एक नौकरी की जरूरत है, हमें नौकरी दी जाए बस, इज्जत वाली, वो भी ना कि किसी गुलामी की नौकरी। जो ये 10-15 हज़ार की नौकरी करने वाले को 10 हज़ार में धकेल रहे हैं, ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं बिल्कुल। ये तो आपको भी पता है, सरासर गलत है। तो हमारे तो यही रिक्वेस्ट है कमिश्नर महोदय से कि भाई ये हमारी गरीबों की तरफ भी थोड़ा ध्यान दे ले। पैसा तो बतेरा कमा लिया, थोड़ा गरीबों के लिए दुआ भी कमा लो, क्योंकि पैसा जब काम आता है जब दुआ चलेगी, नहीं ये पैसा भी धरा ही रह जाएगा। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी। हमें कहते कहते तो 3 महीने हो गए जी। 3 महीने से हम सिर्फ अपनी नौकरी ही मांग रहे हैं, और ना कोई मांग उठाई जा रही है ना कुछ भी। ऐसी कोई मांग नहीं है जो ये पूरी नहीं कर सकते, कि ये नाजायज़ मांग है और ये पूरी हो नहीं सकती है। हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब हमें 3480 कर्मचारी हम निकाल रखे हैं, 3 महीने से हमारा घर का बहुत बुरा हाल है। बहुत ही हमारे इतने बुरे हालात हो चुके हैं कि हमारे जो कर्जा ले लेके भी हम बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। तो हमारे पास तो अब मरने और मिटने के सिवाय कोई काम ही नहीं है। अब हमने अपनी नौकरी के लिए हमने सोच लिया है कि चाहे हमारे साथ कोई भी व्यवहार करे, हमें अपनी नौकरी लेके ही उठना है। और दूसरी बात, ये लोग हमारे साथ हमारी यूनियन खड़ी है, उन लोगों को बुलाते हैं, हमारे प्रधानों को, और उनको भी हमारे खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं। क्योंकि वो लोग मीटिंग में बुलाते हैं और मीटिंग में फिर जैसे ही जाते हैं तो ये अपनी ही बातें रखते हैं। हमारे यूनियन की, हमारे प्रधानों की कोई बात सुनी नहीं जाती, और फिर बोल देते हैं कि ये मतलब प्रधान आपके ये कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, फलाना है। उनको झूठ बोल बोल के उनको केस में फंसा रहे हैं, ताकि जो और बचे हैं उनको वो अपने आप ही डर के मारे पीछे हो जाएंगे। पर ये ऐसा गलत सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रधान ना बिके थे ना बिके हैं। वो कल भी हमारे साथ थे और आज भी हमारे साथ खड़े हैं। और ये चाहे कुछ भी कर ले सरकार हम लोगों को अब झुका नहीं सकती, क्योंकि हम तो वैसे भी भूखे मर रहे हैं। जी, तो भूखे मरने से तो अच्छा है कि कम से कम अपने हक के लिए लड़कर मर जाए, तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो चाहे सरकार कुछ भी कर ले, अब उनको हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। और उन्होंने कोर्ट में केस उल्टा हमारे ही खिलाफ डाल दिया है। क्या केस डाला? उन्होंने मतलब हमारे हड़ताल के लिए उन्होंने अपनी बात नहीं बताई कि हमने जो कर्मचारी हैं निकाल रखे हैं। उल्टा ये बोल रहे हैं कि ये कर्मचारी हड़ताल करके बैठे हैं बेमतलब में। अब हमारा कोई दिमाग थोड़ी खराब है जो हम बेमतलब में हड़ताल कर रहे हैं। जब हमारे पास रोजी रोजगार नहीं है तो हम तो हड़ताल ही करेंगे, और क्या करें। 2 बार की वार्ता हमारे जो उपायुक्त महोदय हैं उनके साथ आयुक्त महोदय, क्या बात हुई? किसी मतलब मीटिंग में बुलाया, फिर कुछ इस मुद्दे पर बात भी हुई या? उस मुद्दे पे बात हुई। उन्होंने बोला कि भाई एक सप्ताह के अंदर आपकी सीएम साहब से मुलाकात कराएंगे और जो भी आपकी मांग डिमांड है। ये कब कहा था कि 1 हफ्ते बाद आपकी मीटिंग करवाएंगे? आज से 1 सप्ताह हो गया जब डीसी साहब ने बुलाया था। डीसी साहब भी थे, कमिश्नर साहब थे, एसडीएम साहब थे। उन्होंने बोला अपनी हड़ताल खत्म कर दो और 1 सप्ताह के अंदर आपकी वार्ता करा देते हैं और आपका जो है फैसला करा दिया जाएगा। हमने साफ शब्दों में बोल दिया उनको कि भाई पिछले साल नवंबर में हमने 11 दिन की हड़ताल करी थी। उस दौरान भी कमिश्नर साहब ने ऐसे झूठे आश्वासन दे के हमारी हड़ताल खत्म करा दी थी। और उससे पहले 2018 में जो हमारे साथी निगम रोल पे आने से वंचित रह गए, वो उनके बिल्कुल जायज़ है, उनको मान भी लिया है। लेकिन आज तक वो बेचारे ठेकेदारी पर थम पिस रहे हैं। इसके हम सख्त खिलाफ हैं। जब तक हमारे साथियों को 940 आदमी हमारे उनको निगम रोल पालिका की नौकरी नहीं मिलेगी, ये हड़ताल अब खत्म नहीं होगी। चाहे सरकार अब किसी तरह का अब लालचन लगाया जा रहा है। हमारे को कोर्ट में भेजा गया, कोर्ट में जाने के बाद धारा 44 लगाई, इन्होंने उल्लंघन करा है। उल्लंघन के बाद बोला हमारा शांति प्रिय प्रदर्शन चल रहा है लगातार। उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया, जज साहब ने उल्टी फटकार निगम को लगाई और हमारे एसडीएम को साफ शब्दों में बताया कि 14 तारीख की अगली नेक्स्ट डेट दे रहे हैं आपको, अगर उससे पहले इनका निपटान 14 दिसंबर जी 14 दिसंबर को हमारे को कोर्ट में बुलाया है। और उसके बाद में उनसे पहले आदेश भी हुए उन निगम के ऊपर कि इनकी सारी जो समस्याएं हैं उनका निपटान करें। और उसके बाद में देखते हैं हम 2000 क्या होता है। नमस्कार, मेरा नाम कैलाश कुमार है। मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ से कार्यवाही इकाई प्रधान हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूँ कि लगातार हमने अपने मांग पत्र विधायकों के घर, सांसदों के घर, कमिश्नर महोदय के यहाँ पे लगातार 2018 से 19 से 20 से 21 से 22 से और आज तक भी हम अपने मांग पत्र देते आ रहे हैं। और सिर्फ एक ही मांग मुद्दा है कि इन 3480 सफाई कर्मचारियों को इनका रोज़गार दे दिया जाए। जो आपने ये मैन पावर का ठेका ख़त्म करके ओएनडीएम का ठेका करा है, इसकी यूनियन विरोध करती आई है लगातार। लेकिन आपने अपने लालच के लिए इनको
टेंडर का प्रारूप बदलकर इन 3480 परिवारों को बेरोजगार कर दिया। लोगों की 10-10 महीने की सैलरी 1.5 साल की रुकी हुई है, उनके महीने कई महीनों का पीएफ रुका हुआ है, जिसकी बीच में हमने सीबीआई की मांग करी है कि इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए कि ठेकेदार और ये प्रशासन के अधिकारी जब मिलकर एक दूसरे की धांधली को छुपाने का और इन कर्मचारियों का बुरा करने के लिए बैठे हैं ना, इसका संघ विरोध करता है और स्पष्ट रूप से एक ही बात करता है कि या तो समय रहते मांग मुद्दों पर बात कर ले। हमें डरावा दिया जाता है, हमें धमकाया जा रहा है कि आप अपनी मांग को गलत तरीके से उठा रहे हैं। लेकिन आज हमारी इस हड़ताल को 59 दिन हो गए लगातार क्रम में, आज तक भी हमने कोई बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन चलाया है। बड़े प्यार से एक विधायक के घर गए, एक मंत्री के घर गए, कमिश्नर महोदय के लगातार हमने 2 दिन का पड़ाव दिया, लेकिन वो बात करने को तैयार नहीं है। कहते हैं कि आप अपना हड़ताल खत्म कर दीजिए, हम आपकी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करा देंगे। हमारे मुख्यमंत्री तो आप हैं, हम आपके कर्मचारी हैं, हम मुख्यमंत्री जी को क्या जाने, हम तो नौकरी आपके पास कर रहे हैं। जब हम नौकरी आपके पास कर रहे हैं तो वहाँ मांग मुद्दे कैसे लेकर जाएंगे? हमारी मांग मुद्दे आपके पास है। हमने लगातार क्रम में आपको अपने मांग पत्र दे रखे हैं। इन 3480 कर्मचारियों को इनका रोजगार दे दे, अन्यथा ऐसा न हो आने वाले 2024 के इलेक्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी आपको भी बाहर का रास्ता दिखा दें। कहते हैं वो राज्य सबसे ज्यादा सुखी संपन्न होता है जहां का राजा यानी कि सरकार झुग्गी झोपड़ियों में रहे और वहां की जनता महलों में रहे। लेकिन गुरुग्राम के नगर निगम के कर्मचारियों की जो हालत है उससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ के प्रशासन की क्या हालत है। यहाँ पर जो शासन कर रहे हैं, जो नगर निगम के अधिकारी या जो सरकार है, वो कैसी सरकार चला रहे हैं। साथ ही ये 3000 या 4000 कर्मचारियों की सिर्फ रोजगार नहीं गए, सिर्फ उनके पेट पर लात नहीं मारी गई है, बल्कि आप अंदाजा लगा लीजिए एक इंसान के परिवार में लगभग 4 से 5 आदमी है, यानी कि डिपेंडेंसी आप देख सकते हैं उसके मुताबिक ये सिर्फ 3-4 हज़ार लोगों की बात नहीं, ये लगभग 15 से 20 हज़ार लोगों के पेट पर लात मारी गई है, उनसे उनका रोजगार रोटी छीना गया है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मैं ज्योति यादव, न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।